Hi guys, I am going to start fourth part of form of democracy. Fourth part of form of democracy is political democracy. जो बेसिकली डेमोक्रेसी है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो आपकी डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है प्योरली वही आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। आई एम गोइंग टू रिपीट, जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वही ओरिजिनली आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्योरली 100% अपन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैन नॉट बी अचीव। ये ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द स्टेट। फॉर्म ऑफ द स्टेट का मतलब ये है कि जो पूरा कंट्री है, वहां पर एक सिस्टम है कि वहां की गवर्नमेंट है उसको वहां की पब्लिक क्या करेगी, इलेक्ट करेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी इज इन द फॉर्म ऑफ द रूल। यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस कंट्री के लिए क्या बनाएगी, लॉज बनाएगी, या उस कंट्री के लिए क्या बनाएगी बेटा, पॉलिसी फॉर्मेशन का क्या करेगी, काम करेगी। आगे बात समझो। अब 2-3 लाइन है वो मैं अच्छी तरह से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, वही बोर्ड में लिखना है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बहुत टफ पड़ता है, बहुत डेप्थ में पढ़े तो 7-8 घंटों का चैप्टर है, ठीक है। केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मैंने यूपीएससी का आईएएस के सिलेबस में दे रखा है, तो अच्छी तरह से जो आपके लायक है, एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की बुक क्या कहती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनल ऑथोरिटीज लाइज इन द हैंड ऑफ द पब्लिक। Public can elect and also can remove. Sovereignty of political governance upon legal governance. इसका मतलब ये है कि अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको अपन इलेक्ट करके भेजेंगे, या तो डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे या क्या करेंगे, इनडायरेक्टली। तो उसको अपॉइंट करने की, उसको इलेक्ट करने की पावर किसके पास है, पब्लिक के पास में। उसको रिमूव करने की पावर किसके पास में, पब्लिक के पास के अंदर। ये ध्यान रखना। The appointment and removal final authority lies in the hand of public of that state or that country. ये वर्ड ध्यान रखना है। अगर ये आपको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। ये आया अच्छी बात, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 2 लाइन इसका ध्यान रखना आपको कि जो फाइनल ऑथोरिटी है ना वो पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक शुड गो टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव and public should go to remove the representative. Those are run our country, those are run our state. ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, सोवरेनिटी का मतलब था फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस अपॉन लीगल गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट चल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट चल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। पर जरूरी नहीं कि हर बार कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके ही फिर गवर्नमेंट काम करे। उस केस में कोई भी बिल पास किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो उस बिल को अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको वहां से क्या किया जाएगा, रिमूव किया जा सकता है। ये इतनी सी कहानी ध्यान रखनी है। 2 पॉइंट ध्यान रखना है। द फाइनल ऑथोरिटी लाइज इन द हैंड ऑफ सिटीजन्स, इन द हैंड ऑफ पब्लिक फॉर द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, फॉर द रिमूवल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड पॉइंट, सोवरेनिटी ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस अपॉन लीगल गवर्नेंस। पॉलिटिकल गवर्नेंस की सॉवरेनिटी उसके ऊपर में रहेगी। फिर भी अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, लीगल गवर्नेंस को। इसको आप कॉपी कर लें, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं आगे कहानी समझा रहा हूं। और आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, तो मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का दूसरा नाम है कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी। हालांकि इंडिया के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी दूसरी कंट्री के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो दो टाइप की होती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ढंग से समझने की कोशिश करें, या लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर हवा मुड़ेगा, हमसे टेंशन नहीं लेंगे। फर्स्ट ये है डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। इसका आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड। सेकंड नंबर का होता है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है आप दे सकते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। क्या मतलब है उसको समझने की कोशिश करो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, सपोज करो यहाँ की पार्लियामेंट में कोई एक्स नाम का क्या लेकर आना, बिल लेकर आना, तो सबसे पहले इस बिल को पास करवाने के लिए वहां की गवर्नमेंट जो इलेक्टेड है वो पब्लिक का क्या लेगी, ओपिनियन। पब्लिक से पूछेगी, उनसे पूछेगी आप बताओ यस और नो। अगर पब्लिक बोल देती यस, फिर उस बिल के लिए वहां के कंट्री में क्या होती है, वोटिंग होती है। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, बहुत क्या है, लॉन्ग प्रोसेस। अब आपसे एक नंबर पूछ सकता है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, प्लस सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्विट्जरलैंड में पूरे नहीं है, कुछ स्टेट के अंदर है, 5, 7, 10 छोटे छोटे स्टेट उनके अंदर। आगे बात, दूसरा है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहां पर तो जिसको अपन ने इलेक्ट करके भेजा है उसके पास जितनी पावर, उससे भी ज्यादा पावर किसके पास में, पब्लिक है। इनडायरेक्ट का मतलब अपन ने किसी एक्स नाम का पर्सन है, उसको अपन ने क्या कर दिया, इलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट। और वही आदमी या तो इनडायरेक्ट में या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्लियामेंट में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। वो एज ए मेंबर कर रहा है, एज ए मिनिस्टर कर रहा है। क्या बोला मैं, आई एम गोइंग टू रिपीट। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अपना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको अपन एमएलए बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विधायक जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हिंदी बोलते हैं सांसद, उसको अपन लोग इलेक्ट करके कहाँ भेज रहे हैं, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान जयपुर भेज रहे हैं, या लोकसभा के अंदर भेज रहे हैं, कहां पर, दिल्ली के अंदर। तो वहां पर अपना रिप्रेजेंटेटिव अपन लोगों के लिए क्या काम करेगा, लॉ मेकिंग का काम करेगा या लॉ फॉर्मेशन का काम करेगा। इसको अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी बिल पास करना, वो लोग क्या रहेंगे, इलेक्ट रहेंगे इनकी तरह, लेकिन उनके पास में, पब्लिक के पास में पावर ज्यादा रहेगी। पहले पब्लिक से पूछेंगे, अगर पब्लिक ने यस नो का जवाब दिया तब बिल पास होगा। पब्लिक ने यहाँ पर नो बोल दिया तो बिल पास नहीं होगा, बिल पास नहीं होगा। अपने ऐसा नहीं, अपन लोगों से नहीं पूछेंगे, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ क्या है, पार्लियामेंट, वो अपना बिल क्या करेंगे, पास करेंगे। अब फिर दो टाइप की होती है, कौन सी, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका जो होता है वो होती है पार्लियामेंट्री, दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप लिख सकते हो यूके, और इसमें आप लिख सकते हो इंडिया। ये दोनों एग्जांपल हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप लिखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। थोड़ा आगे कर चलते हैं। ये क्या कहती है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री, उसके अंदर 99% केस में यहां पर जो हेड ऑफ कंट्री रहेगा वो रहेगा प्राइम
मिनिस्टर। आगे बात समझ, लेकिन अब आपके दिमाग क्या लाना चाहिए, इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट। आपको ध्यान रखना है जो प्रेसिडेंट है इंडिया के अंदर वो किसका काम करेगा, रबर स्टाम्प का काम करेगा। जो सबसे ज्यादा पावर है किसके पास में रहेगी, प्राइम मिनिस्टर के पास में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अपन ने इलेक्ट करके भेजा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डायरेक्ट इसको इलेक्ट किया, ये जाके वहां पर अपना इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म है ये। दूसरा जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अंदर वहां पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं रहेगी, ओनली एक पोस्ट रहेगी, किसकी रहेगी, प्रेसिडेंट, लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दोनों चीजें अपन जब 6 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरह से डेप्थ में 30-40 मिनट लगेंगे उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको लिखनी है जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसकी क्या लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। 4 नंबर पूछ सकता है, राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छी तरह से, साथ के साथ में लिखते जाना है, समझते जाना है। इट बिलीव्स इन द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी 99% केस में, इस केस में लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ऊपर में कुछ रहेगा 99% केस में, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल देख रहा था, सबसे ऊपर में क्या रहेगा, टॉप पे कौन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डेमोक्रेसी कहती है कि वी बिलीव इन द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कंट्री के अंदर सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट नहीं कर सकते हो। हु इज सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो ये डेमोक्रेसी कहती है कि इस केस में अपने जो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड वाला पॉइंट, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब भी फ्रीडम है ना। सोवरेनिटी लाइज इन द हैंड ऑफ पब्लिक। कहने का मतलब, अभी सपोज करो पार्लियामेंट में कोई बिल पास किया गया, पार्लियामेंट बिल पास किया गया था एनआर से, आगे बात समझो, तो लोग इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट। तो गवर्नमेंट उनको मार पीट के जुड़ा के भगा नहीं सकती। अगर उनके कुछ गलत हुआ तो वो वहां पर उनके पास ये पावर है कि गवर्नमेंट उस बिल को वापस लेने के लिए क्या कर सकती है, मजबूर कर सकती है। कौन, वहां की पब्लिक। आगे बात समझो, थर्ड वाला पॉइंट है पब्लिक अपॉइंट्स द रिप्रेजेंटेटिव एंड also control the power of
इसको ऐसे समझो, मान लो कोई मिनिस्टर है, उसने कुछ प्रॉब्लम कर दी, उल्टा सीधा बयान दे दिया, उस केस के अंदर जनता उसके अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट की तो उस मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, उसको अपनी पोस्ट को क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, लीव फ्रॉम द पोस्ट। फोर्थ जो इसका पॉइंट है वो क्या कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि इसके दो एस्पेक्ट है, एक तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है उसके अंदर आपको क्या करना है, डेमोक्रेटिक क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, या डेमोक्रेटिक क्या होना चाहिए, कंट्री होना चाहिए। कहने का मतलब उस कंट्री को रन करने के लिए अपन लोगों को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। एक तो होता है हेरिडिटरी रूल, हेरिडिटरी में क्या होता है, ये किंग है, इस किंग का बेटा या क्वीन की बेटी वापस क्या बनेगा, किंग बनेगा, और यह वापस क्या बनेगा, क्वीन। लेकिन जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है कि डेमोक्रेटिक स्टेट रहेगा, वहां की जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी गवर्नमेंट को रन करने के लिए वहां पर लोग क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, किसको, रिप्रेजेंटेटिव को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट पॉइंट थ्योरेटिकल के बाद इसमें सेकंड वाला आता है, ये तो अपन ने क्या किया, इनको अपॉइंट किया, क्या किया, अपॉइंट किया, या अपन ने क्या किया, इलेक्ट किया। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट है वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर क्या है, जो अपन ने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है वही रिप्रेजेंटेटिव अपने लिए किसका काम करेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या करेगा, काम करेगा। वही गवर्नमेंट अपने लिए कंट्री के सिटीजन के लिए क्या बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी, क्या बनाएगी, एक्ट बनाएगी। ये कहना चाहते हैं। दो एस्पेक्ट है, पहला आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का मतलब आपने उनको क्या किया, इलेक्ट करके क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। अब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर अपने क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे, या ये बोलेंगे टू रन द स्टेट और कंट्री। वो अपने कंट्री को क्या करेंगे, रन करेंगे, या स्टेट को क्या करेंगे, रन करेंगे। लास्ट फिफ्थ वाला पॉइंट है, जो डेमोक्रेसी है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट को अपन 100% कैन नॉट बी अचीव। 100% ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अचीव। इसको अपन 100% अचीव नहीं कर सकते, कुछ न कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम रह जाएगी। कैसे, मान लो अपन ने एक मिनिस्टर को अपॉइंट, मान लो अपन ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया, उसको बहनों भाइयों मित्रों मेरे 125 करोड़ देशवासियों, मोदी जी ने उसको सपोज करो आपने क्या बना दिया, मोदी जी ने क्या बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। अब सिस्टम है कि 5 साल उसको ढंग से काम करना है, लेकिन उसने कुछ भी गड़बड़ की, कुछ भी उल्टा सीधा मीडिया बयान दिया या रॉन्ग पॉलिसी लेकर आया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर चला, उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन मारना पड़ेगा। अपन ने सिस्टम तो किया था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए 100%, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम में कहीं कहीं क्या है, लूप होल है। लूप होल का मतलब सिस्टम में कहीं कहीं क्या है, खराब है। आगे बात समझो, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट इसमें अपन ये बोल सकते हैं, बट it is the source of attaining the democratic achievements and values। कुछ हद तक अपन क्या कर सकते हैं,
अप्रोक्सीमेट 90% तक या 95% तक अपन इसको क्या कर सकते हैं, ढंग से चला सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपन 3 से 4 दिन के अंदर लाइव सेशन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर आपका 70% सिलेबस आपका एसएस का मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने कल भी बोला था, आज 10 तारीख है, 11 तारीख को हो सकता है आपके पास वीडियो आवे नहीं हो, लेकिन 12 तारीख शाम तक पूरी कोशिश करूंगा मैं कि कम से कम 3 to 4 आवर का वीडियो आएगा। अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया, ये 11th वीडियो है, इसको अच्छी तरह से 2-2, 3-3 बार देख लें। इसको वापस रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैं आपको अब 45 आवर्स और पढ़ाऊंगा, कम से कम 45 आवर्स की क्लास और रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।